तो चलिए उस बीच आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रंप पर हमले की आशंका से विश्व भर में हाहाकार है। ईरान अमेरिका तनाव के बीच अब बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। राष्ट्रपति पर हमले की स्थिति में अमेरिका प्लान पर बहस चालू है। व्हाइट हाउस की सुरक्षा और सत्ता हस्तांतरण पर भी चर्चा तेज है। तो ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने एक बार फिर दुनिया को सवाल के सामने लाकर खड़ा कर दिया, जिसकी कल्पना भी वैश्विक राजनीति को हिला सकती है। अगर किसी संघर्ष या साजिश के तहत अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाया जाता है तो उसके बाद क्या होगा? इसी संभावित परिदृश्य को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में चर्चाएं तेज हैं। सवाल सिर्फ एक व्यक्ति की सुरक्षा का नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली लोकतांत्रिक व्यवस्था की प्रतिक्रिया की भी है। अमेरिकी संविधान के मुताबिक अगर राष्ट्रपति किसी हमले में मारे जाते हैं या अपने पद का निर्वहन करने में सक्षम नहीं रहते तो उपराष्ट्रपति स्वतः राष्ट्रपति का पद संभाल लेता है। मौजूदा स्थिति में इसका मतलब होगा कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस देश की कमान संभालेंगे, लेकिन मामला केवल सत्ता हस्तांतरण तक सीमित नहीं है। ऐसे किसी हमले को अमेरिका अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा पर सीधा हमला मानेगा और इसके जवाब को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी स्थिति में अमेरिका सैन्य, कूटनीतिक और आर्थिक स्तर पर बेहद कठोर प्रतिक्रिया दे सकता है। हालांकि किसी भी संभावित जवाब की प्रकृति परिस्थितियों और उपलब्ध सबूतों पर निर्भर करती है। फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं है कि ट्रंप पर कोई तत्काल खतरा मौजूद है, लेकिन ईरान अमेरिका टकराव के बीच ये चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों देशों लगातार तेज होती जा रही हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के मारे जाने की स्थिति के बीच अमेरिका क्या करेगा, इसको लेकर मास्टर प्लान है। दुनिया की नजर इस बात पर है कि क्या तनाव केवल धमकियों तक सीमित रहेगा या फिर हालात किसी बड़े टकराव की ओर बढ़ेंगे। फिलहाल ये काल्पनिक परिदृश्य है, लेकिन इसकी चर्चा इस बात का संकेत है कि मध्य पूर्व का संकट अब कितना गंभीर हो चुका है। तो बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, अमेरिका में अब इन तमाम बातों की चर्चाएं होने लगी हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की हत्या हो जाती है तो उसके बाद अमेरिका क्या करेगा। ब्रायन थॉमस हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। ब्रायन, युद्ध में और इन परिस्थितियों में किसी भी संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की बात और चर्चाएं चल रही हैं तो यह तय है इन चर्चाओं में कुछ ना कुछ दम तो जरूर होगा। ब्रायन। हाँ जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि कल या परसों की बात है, इजराइल ने इंटेल दिया था ट्रंप को और यूएस प्रेसिडेंट को और यूएस को कि प्रेसिडेंट को एक खतरा है ईरान के तरफ से। क्योंकि अगर हम आईआरजीसी के तरफ से कहे या आयतुल्लाह अल खमीनी की बेटे की बात करें, मुतावजा खमीनी, जिन्होंने कहा है कि रिवेंज वो लेंगे। अंकारा में यूएस प्रेसिडेंट ने ये 3 से 4 बार ऐसी वार्ता में, अपने प्रेस वार्ता में भी ये उन्होंने कहा कि उनकी जो जान है, उनकी जान को खतरा है। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बढ़ती सिक्योरिटी कंसर्न्स ने वॉशिंगटन से लेकर दुनिया भर की सिक्योरिटी एजेंट्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। इसी बीच अमेरिका के जो कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल सक्सेशन प्लान को लेकर भी बहस तेज हो गई है। अगर किसी भी सिटिंग प्रेसिडेंट या कमांडर इन चीफ पर हमला होता है या वो अपने पद की जिम्मेदारी निभाने की स्थिति में नहीं रहते तो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पावर ट्रांसफर कैसे होगा, इस पर एक बार फिर फोकस बढ़ गया है। क्योंकि हम कल या परसों की ट्वीट की बात करें, यूएस प्रेसिडेंट अपने ट्रुथ सोशल में भी कहा कि अगर ऐसा कुछ होता है कि डोनाल्ड ट्रंप पे अटैक होता है ईरान के तरफ से या ईरान किसी भी सिचुएशन में या कॉन्स्पिरेसी में पाया जाता है तो यूएस हजारों से ज्यादा मिसाइल्स लॉन्च करेंगे। व्हाइट हाउस, सीक्रेट सर्विस और पेंटागन भी हाई अलर्ट पर बताए जा रहे हैं, जबकि सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को और मजबूत किया जा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन के दौरान अमेरिका के जो टॉप लीडरशिप है और स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूशंस की सिक्योरिटी सबसे बड़ी प्रायोरिटी बन जाती है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन और प्रेसिडेंशियल सक्सेशन एक्ट के मुताबिक भी किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में पावर ट्रांसफर के लिए एक क्लियरली डिफाइंड चेन ऑफ कमांड मौजूद है ताकि देश की गवर्नेंस और मिलिट्री कमांड में कोई रुकावट ना आए। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप पर किसी स्पेसिफिक अटैक की ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ईरान अमेरिका कॉन्फ्रंटेशन के बीच उनकी सिक्योरिटी को लेकर स्पेकुलेशंस और स्ट्रेटेजिक डिस्कशंस काफी तेज हो गई। और समझनी होगी
क्योंकि ईरान लगातार जवाबी एक्शन की बात कर रहा है, लेकिन सीधा वो अमेरिका पर अटैक कर नहीं सकता है क्योंकि वो सक्षम नहीं है सीधा अमेरिका पर अटैक करने में। वो सिर्फ खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य बेसों पर हमला कर सकता है। लेकिन अयातुल्ला खामेनी की मौत के बाद उनके बेटे ने जो बयान दिया है कि वो अपने पिता की मौत का बदला लेंगे, तो क्या ये मानकर चला जाए ये बदला ट्रंप की मौत से ही है, ट्रंप की हत्या से ही जोड़कर इसे देखा जाए? देखिए, ये भी एक स्पेक्यूलेशन ही है कि अगर हम उनकी स्टेटमेंट्स को भी अच्छे तरीके से रीड करें, उन्होंने क्लियरली रिवेंज की बात तो की है। और जैसे मैंने पहले ही बताया था, अंकारा में डोनाल्ड ट्रंप ने 3 से 4 बार अपने प्रेस वार्ता में ये कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को ईरान से एक खतरा है, क्योंकि असैसिनेशन अटेम्प्ट कहीं ना कहीं ईरान कर सकती है, चाहे वो हम IRGC की बात करें, ईरानियन नेवी की बात करें या ईरानियन आर्मी की बात करें। पर हाँ, ये कहीं ना कहीं अगर यूएस की भी बात करें, पेंटागन की बात करें, सेंट्रल कॉम की सेंटकॉम की बात करें, या यूएस की अदर जो गवर्नेंस है उनकी बात करें, तो क्लियरली ये सिचुएशन अभी ज्यादा वॉलेटाइल है। पर हाँ, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन और प्रेसिडेंशियल सक्सेशन एक्ट के मुताबिक किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में पावर ट्रांसफर के लिए ये डिफाइंड चेन ऑफ कमांड मौजूद है इस वक्त। जी। और ब्रायन, अगर अमेरिका के अंदर सत्ता स्थानांतरण को लेकर बातचीत हो रही है, कैसे डोनाल्ड ट्रंप के बाद आगे प्लानिंग होगी, अमेरिका कैसे अपने मजबूत पैरों पर लगातार खड़ा रहेगा डोनाल्ड ट्रंप की गैर मौजूदगी में, तो ये कहा जा सकता है कि अमेरिकी लोगों को इस बात की भनक है कि ईरान किस प्लानिंग के तहत आगे काम कर रहा है। सिर्फ अमेरिका को ही नहीं, बट अगर हम उनकी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, उनकी गवर्नेंस की बात करें, एक स्ट्रेटेजिक स्टेप या एक स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्रंटेशन के बीच सिक्योरिटी स्पेक्यूलेशन या स्ट्रेटेजिक डिस्कशन काफी तेज होती हुई नजर आ रही है। और गवर्नेंस और मिलिट्री कमांड भी पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि ये अभी कुछ कंफर्म रिपोर्ट्स नहीं है। हालांकि इंटेल्स इजराइल की तरफ से मिली है कुछ दिन पहले, पर अभी तक क्लैरिटी या श्योरिटी नहीं है। और अगर ऐसी चीज होती है तो यूएस प्रेसिडेंट ने क्लियरली कहा था अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म में कि यूएस तैयार है, सेंटकॉम की तरफ से बात करें या यूएस आर्मी बेस की बात करें या B-2 बॉम्बर की भी बात करें, उनके तरफ से ऐसे कई जेट्स है, हजारों मिसाइल्स है जो लॉन्च की जाएगी। क्योंकि अभी कुछ देर पहले भी यूएस सेंटकॉम ने 140 ऐसे ईरानियन मिलिट्री बेसिस पे अटैक किया। तो कहीं ना कहीं ये सेंसिटिव सिचुएशन है। अटैक्स दोनों तरफ से चल रहे, चाहे हम ईरान की बात करें या यूएस की बात करें। ईरान ने मिडिल ईस्ट की तरफ अटैक किया, यूएस बेसिस की तरफ अटैक किया, पर जबकि हम यूएस की तरफ से ये देख रहे, यूएस ने डायरेक्टली एनर्जी कमांड की बात करें, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या मिलिट्री बेसिस की बात करें, ड्रोन डिपो की बात करें, उन पे ज्यादा अटैक्स किया है। जी। ब्रायन, एक चीज और मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, अगर इन सिचुएशन ऐसे हालात बनते हैं तो अमेरिका में सत्ता स्थानांतरण को लेकर वहां का संविधान क्या कहता है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका के संवैधानिक ढांचे के हिसाब से अगर ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो उपराष्ट्रपति होता है उसको ही सत्ता की कमान सौंप दी जाती है। तो ऐसे में जेडी वेंस को लेकर स्थितियां जो हैं वो बहुत साफ है। ये अभी पहले क्वेश्चन में मैंने यही कहा था कि जो कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट है या प्रेसिडेंशियल सक्सेशन प्लान है, उनको लेकर जो बहस है वो तेज हो गई है। और सिटिंग प्रेसिडेंट या कमांडर इन चीफ पे अगर ये हमला होता है तो उसकी जिम्मेदारी निभाने की स्थिति में नहीं रहता, तो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पावर ट्रांसफर होता है। और जबकि अगर नेक्स्ट चेन ऑफ कमांड में अगर JD वैंस का नाम आता है तो JD वैंस ये सिचुएशन को संभालेंगे। और कहीं ना कहीं इस दौरान भी जो अमेरिका के टॉप लीडरशिप है या स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूशन की सिक्योरिटी है वो प्रायोरिटी बन जाएगा, चाहे हम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन और प्रेसिडेंशियल सक्सेशन एक्ट की बात करें। लेकिन ब्रायन, अमूमन इन सवालों के जवाब बहुत ज्यादा हमें और आपको नहीं तलाशने चाहिए, भविष्य पर ही छोड़ देने चाहिए। ब्रायन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो चलिए दर्शकों, आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, IRCTC की नई